पंचायत सचिव अभ्यर्थी पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ति 2017 को लेकर परीक्षा की अंतिम मेधा सूची यथाशीघ्र जारी करने की मांग को लेकर आज से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। वे आज से ना तो जूता चप्पल पहनेंगे और ना ही कुछ खाएंगे। उनका कहना है, नियुक्ति दो वरना मृत्यु दो। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। हमारी बहनें आपके सामने नंगे पांव उतर गई है। सबने अपना अपना जूता चप्पल खोल दिया है। आप देख सकते हैं इनको। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास में, अपने घर में, अपने शीश महल में जहां एनिवर्सरी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो तरह तरह के पकवान खाएंगे। वहाँ आज हमारे तमाम बहनें जो हैं भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं। आज वो तरह तरह के ड्रेस पहनेंगे, जूते पहनेंगे, लेकिन आज हमारे बहनों ने, भाइयों ने जूतों को त्याग दिया है, चप्पलों को त्याग दिया है, सिर्फ इसलिए कि अब सरकार अगर हमारी नियुक्ति नहीं कराएगी तो हम ऐसे ही रहेंगे। जब तक हमारे सांसों में सांस चलेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। और नहीं तो फिर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपको यहाँ से एक के बाद एक लाशें मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ना तो हम जूता पहनेंगे, ना चप्पल पहनेंगे, ना अन्न खाएंगे और ना जल खाएंगे। आपको बता दें, पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर सभी अभ्यर्थी लगभग 19 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। ये जो सरकार है, इस तरह से हम जैसे युवाओं को सड़कों पर बैठाने पर, सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दी है। हम जैसे युवा अभी घर में बैठ करके कलम कॉपी पकड़े हुए लिखते हैं, लेकिन वही अभी हमें यहाँ पर आ करके खाली पैर, अब हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे योजनाएं भी बनाई है। अब हम लोग यहाँ पे चप्पल उतारेंगे, जूते खोलेंगे और पहनेंगे ही नहीं। ये अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी डटे रहेंगे। तमाम लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी नियुक्ति कराएंगे, लेकिन वो नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, कब? पिछले कई सालों से केवल हम नियुक्ति की आस लिए बैठे सड़कों पे भटक रहे हैं, लेकिन हमारा सूद लेने वाला तक भी कोई नहीं है। क्या हम झारखंड के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? झारखंड के निवासी नहीं हैं? आज बताइए, आज माननीय मुख्यमंत्री का शादी का सालगिरह है, आज वो जश्न मना रहे हैं, उनके घर में पार्टियां चल रही है, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, और हम लोगों के घर में बहुत सारे ऐसे शादी है जो रुक चुका है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो रुक चुके हैं, केवल और केवल सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास आज नौकरी नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। और बेरोजगार का जो मार है ना, एक बेरोजगार युवा से ही आप जान सकते हैं। और तमाम लोगों से मिलने के बाद केवल हमें आश्वासन दिया है कि आपकी नियुक्ति हम कराएंगे, लेकिन हमें वो धरातल पर दिख नहीं रहा है। जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे धरने में बैठेंगे, या तो फिर हमें यहाँ से मृत्यु मिलेगा या तो फिर हमें यहाँ से नियुक्ति मिलेगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Grenada is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.